सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीम शान जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा का ये हसीन इमाम और इसमें बैठकर सुनने वाले बाशऊर सुन्नी मुसलमान हिम्मत तशरीफ फरमा बवक़ारो फवक़ार उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान ज़बीउल एहतराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा याकूब साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब क़िबला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत आइम्मे मसाजिद, प्यारे प्यारे खुशअक़ीदा सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की सच्ची फिक्र रखने वाले सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, इज्जत माँ और बहनों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शानदार खिताब आप खतीब अहले सुन्नत माहिर औराद व वज़ाइफ हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब से उनके अछूते लब लहजे में बड़े तंज़ व एहतशाम के साथ उनकी हसीन गुफ्तगू समाअत फरमाई। कुछ देर के लिए ये खादिम आस्तान आलिया कादरिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ अपने बुजुर्गों की अमानतें लेकर आपके दरमियान में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म रमानी बेसर उसामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मगदाइन तु सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारैन तमन्ना शह जीला मदद बगिरदाबी वला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तबुस्ती बहक़ सय्यद उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरी यमना रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरी यमना रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रिज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। सूखा ही सूखा था जब आए तो आलम में हरियाली पैदा हो गई। हर तरफ कुफ्र का जलजला था, जब मुस्तफा आए तो हर तरफ ईमान की लहरें दौड़ने लगी। हम उसी महबूब कायनात के इश्क में वारफ्तगी में हाजिर हैं और अपने नबी की विलादत बासआदत की खुशियां मना रहे हैं। कुछ लोग सीना पीट पीट कर दहाड़े मारकर रो रहे हैं और कुछ मुस्तफा के इश्क में मचल मचल कर नबी की आमद की खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज रजा का जो चराग रोशन है वो किसी तेल की बुनियाद पर रोशन नहीं है, इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर रोशन है।
हम रजा की फिक्र रखते हुए मीलाद मनाते हैं। बरेलवी जो मीलाद मनाते हैं उसमें तसन्नो और रियाकारी का काम नहीं होता है। बरेलवी जो मीलाद मनाते हैं उसमें मुस्तफा की वफादारी का मेयार होता है, और जो वफादार होते हैं वो हर अदा से अपने मुस्तफा पर कुर्बान होने के नजरिए फिक्र रखते हैं। आज पूरी कायनात में जो चमक है और चमक कर जो कायनात चमक रही है, ये किसी और की चमक का आलम नहीं है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आमना का घर या कैसरो किसरा किसी और बुनियाद पर नहीं चमके हैं। आमना के घर से कैसरो किसरा तक और तहतुस्सरा से लेकर सदरतुल मुंतहा तक का चप्पा चप्पा मुस्तफा की आमद के सदक़े में चमका है। आज चांद से लेकर सूरज तक सितारे सब झिलमिला कर गुलामाना अंदाज में, वफादाराना अंदाज में मुस्तफा की वफादारी के तराने गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? इसलिए गा रहे हैं कि चांद को चमक किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी है। चांद को जो चमक दी है वो नालेनी मुस्तफा से निकले हुए जर्रों ने दी है। या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़कर तिरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जब नालैन से लगने वाले जर्रे इतने पावरफुल हैं, जब नालैन से लगने वाले जर्रों की औकात का ये आलम है, तो उस नालैन का कदमों की नालैन का क्या आलम होगा जो मुस्तफा के कदमों से लगी है। तभी तो इमाम फरमाता है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उसी नबी की वफादारी में जिंदगी गुजारते हैं। कुछ हत्यारे भी हिंदुस्तान में रहते हैं और दुनिया की गोशों और शोशों में रहते हैं। वो हत्यारे होते हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं, तिरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये मुनकिर खाने गर्राने वाले। और हम अहले सुन्नत जब खाते हैं तो यही कहते हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, और ये जमाना मेरे हुजूर का है, और वो जमाना मेरे हुजूर। अब मिलाद की खुशियां मनाते हैं। सिर्फ हम जमीन पर मिलाद की खुशियां नहीं मना रहे हैं, हर चप्पे चप्पे पर मुस्तफा की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। सिर्फ बरेलवी अपने घरों पर झंडे नहीं लगाते हैं। ना फरमाता है जिब्रील जाओ झंडे लो, बैतुल मुकद्दस की छत पर लहरा दो मुस्तफा आ रहे हैं, काबे की छत पर लगा दो मुस्तफा आ रहे हैं, आमना के घर पर लगा दो मुस्तफा आ रहे हैं। यही तो बरेली के इमाम कहते नजर आ रहे हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का बोलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिर हम झंडे लगाए तो तुमको बड़ी परेशानी हो, तुमको पार्टियों के झंडे लगाना मुबारक हो, हमें मुस्तफा की विलादत पर परचम लगाना मुबारक हो। तुम पार्टियों के झंडे लगाकर कामयाबी पाते हो, हम आमना के लाल की विलादत की खुशियां मनाकर कामयाबियां हासिल करते हैं। हमारी जिंदगी की जो भी कामयाबी है वो किसी साहूकार के करम पर नहीं है, आमना के लाल के करम पर है। इसलिए कि इमाम फरमाता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी खुशियां मनाओ विलादत मुस्तफा में कम है, इसलिए कि हमारे जिस्म का एक एक बाल मुस्तफा के इश्क में सरशार होना चाहिए। इसलिए कि हमारी जो सांसें हैं ये भी नूरे मुस्तफा के सदक़े में है।
हमारी जिंदगी की जो लम्हात हैं ये भी मुस्तफा की आमद के सदके में है। रब ने हमारे तुम्हारे लिए दुनिया को नहीं बनाया है, रब ने मुस्तफा के लिए पूरी कायनात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आदम से लेकर ईसा तक पैगंबर कायनात में तशरीफ लाए, सबने यही मुज़्दे फजा सुनाया है। हम उनके सदके में आए, वो रसूल आने वाले हैं, वो हबीब आने वाले हैं, वो कौनैन के दूल्हा आने वाले हैं, जिनकी आमद की बशारतें हर माह में आमना खातून को मिलती रही। आमना खुश हो जाओ, मुस्तफा आ रहे हैं। आमना मुस्कुरा दो, मुस्तफा आ रहे हैं। आमना मुस्कुरा दो, मुस्तफा आ रहे हैं। कौन हबीब आ रहे हैं? वही हबीब आ रहे हैं जिनके सदके में मुस्तफा ने, रब ने हजरत आदम को जिंदगी अता फरमाई है, और आदम को जो जिंदगी मिली है वो नूरे मुस्तफा के सदके में मिली है। तभी तो इमाम ने फरमाया है, वो जो न थे तो कुछ न। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में मीलाद मनाया जा रहा है। हर आशिक मुस्तफा की रहमतों से सरशार हो रहा है। बरेली का इमाम फरमा रहा है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम सुभान पसंद आया। अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम खुशियों में कुमकुमे लगाए हैं, मगर रब ने ऐसे कुमकुमे लगाए हैं जो कल से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत की सुबह तक झिलमिलाते रहे। तुम्हारी सिर्फ यही ड्यूटी है, मेरा महबूब आ रहा है, झिलमिलाते रहो। जब रसूल कायनात में तशरीफ लाए, सितारे टूट टूट कर निहाल हो रहे। हमने पूछा क्यों? कहा उन्हीं के सदके में तो ये मौका मिला है। हाँ बेशक हक है। आज हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हमने चांद पर लैंडिंग कर ली है। मैंने कहा ये कौन सा बड़ा कमाल कर लिया प्यारे, जिसके कदमों में चांद लैंडिंग करे, सुभान अल्लाह। जिसके कदमों में चांद लैंडिंग करे, वाह वाह वाह, हम सुभान उस अल्लाह। नबी का मीलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, चांद सुभान छुप अल्लाह। जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, कहीं चलता था इशारों पर खिलौना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिनके एक इशारे पे इशारे पर खिलौना बनकर घूमे, सूरज जिनके एक इशारे से उल्टे पांव पलटे, वो कोई और नहीं है ऐ सुन्नी बरेलवियों, वो हमारा और आपका नबी है। हम जिसे अपना नबी कहते हैं, हमने कब कहा कि वो तुम्हारा नबी है? आदम से लेकर ईसा तक सब यही कहते रहे, वो तो हमारे नबी हैं, सुभान वो अल्लाह। तो हमारे नबी हैं, वो तो हमारे नबी हैं। मुस्तफा कह रहे हैं ये हमारे उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आए दुनिया में आते ही सर रख दिया जमीन पर, फरमाया रब्बे हबली उम्मती, वाह वाह। रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगारा कायनात के पालनहारा, फजल कर दे मौला, बख्श दे मेरी उम्मत को। तुम कहते हो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, वो रसूल आते ही सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत को याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। हम क्यों न सुबह शाम उस रसूल को याद करें? सुभान अल्लाह। हम क्यों न सुबह शाम उस हबीब को याद करें जिसने पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह किस लिए? अपनी उम्मत की सलामती के लिए, अपनी उम्मत की फलाह के लिए। आज हमारी और आपकी फिक्र यही होना चाहिए कि हम उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें, दुनिया के अय्यार मक्कारों से अपनी जिंदगी को बचाएं और मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारें। मियाँ जो असल वाले होते हैं और नस्ल वाले होते हैं, वही मुस्तफा के वफादार होते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। और जिनको अपने नस्ल का मालूम नहीं होता है पता, वो वही तो मुस्तफा के गद्दार होते हैं।
हमें गद्दारों से कोई लेना देना नहीं, हम मुस्तफा के वफादार हैं, मुस्तफा के वफादारों की बात करते हैं, किसी को छेड़ते नहीं हैं। और कोई मेरे नबी की अजमत को छेड़ देता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। बेशक इसलिए कि जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। रब ने जो जिंदगी दी है हम बंदों को, वो तेरे बाप के सदके में नहीं दी है, आमना के लाल के सदके में दी। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का एक एक कतरा, खून का एक एक कतरा मुस्तफा के इश्क की वफादारी के लिए है। हम जीत तो सोते हैं तो इश्क रसूल में, जागते हैं तो इश्क रसूल में, चलते हैं तो इश्क रसूल में, बैठते हैं तो इश्क रसूल में। इसलिए कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब मुस्तफा के करम के सदके में। बेशक सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं साहब आज हिंदुस्तान का संविधान है बेटी बचाओ, मैंने कहा आज ख्याल आया है बेटी बचाने का? बाप आवाज नहीं सुन रहा था मगर कौनैन का दूल्हा आवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी बेटी की, गड्ढे में दाबता था रेत के अंदर बाप, बेटी बिलक बिलक कर कहती थी बाबा खिलौने नहीं मांगूंगी, फरमाइश नहीं करूंगी, मुझे दुनिया की कोई आराइश की चीज नहीं चाहिए, बस मुझे मत गाड़ो। मगर वो हत्यारा बाप आवाज नहीं सुनता था। उन यतीमों की आवाज सुनने वाला कोई अगर आया है तो उसी को दुनिया आमना का लाल कहती है, कौनैन का दूल्हा। बेशक सुभान अल्लाह। हम उसी रसूल का मिलाद मनाते हैं, विलादत का नाम ही तो मिलाद है और उनके इश्क में जीने का नाम ही तो मिलाद है। मियां दुनिया वालों की मोहब्बत में मत जियो, जीना है तो मुस्तफा के इश्क में जियो। बेशक सुभान अल्लाह। रहो जियो दुनिया में तो रसूल की मोहब्बत में, और जब दुनिया से रुखसत हो तो नबी की मोहब्बत अपने सीने में लेकर रुखसत हो। चार यारों के कंधों पर दुनिया से जाओ तो ये फिक्र दिल में लेकर जाओ, कब्र में वो आएंगे अपना जलवे हबीब दिखाएंगे, हम मुझ जैसे गुलाम को देखकर मुस्तफा मुस्कुराएंगे, बरेली की अहमद रजा फरमाएंगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी ने तबस्सुम फरमाया, हलीमा सदके वारी हो गई। लोग कहती हैं अभी हलीमा ने मुस्तफा को लिया, ईमान व अकीदा ये कहता है कि मुस्तफा ने हलीमा को कबूल कर लिया। बेशक हक है सुभान अल्लाह। हलीमा का मुकद्दर बेदार हो गया, ऊँटनी पर लेकर हलीमा बैठी है, सोचा हिफाजत के नजरिए से कि आगे खुद बैठ जाऊं, मगर ऊँटनी खड़ी न हुई। जब आगे ऊँटनी पर मुस्तफा को बैठाला तो वही नहीं वो ना दवा ऊँटनी फड़फड़ा कर खड़ी हो गई। अब रुकने का नाम नहीं लेती, चंद ही लम्हों में चाहे जाने वाली दाइयों को ओवरटेक कर दिया। उन्होंने आवाज देकर कहा, ए हलीमा क्या सवारी बदल दी? तो हलीमा ने इश्क में की वारफ्तगी में जवाब दिया, हलीमा ने सवारी नहीं बदली है बल्कि अपनी जिंदगी का सवार बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब या रसूल अल्लाह। आला हजरत आला हजरत। उस तेज रफ्तारी से हजरत हलीमा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची। घर में हलीमा के घर में मुस्तफा तशरीफ फरमा है। मोहल्ले के हमसाया, मोहल्ले की औरतें आई, ए हलीमा कहर साली का जमाना है, सारी सारी रात चिराग मत जलाया करो। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन से मेरे घर में तशरीफ लाए हैं मैंने तो चिराग जलाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तो चिराग जलाया ही नहीं है। मैं कहूंगा ए हलीमा, सिर्फ तुम्हारा घर उनके आने से रोशन नहीं है बल्कि पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उनकी चमक से रोशन होता हुआ। आज हमारी और आपकी फिक्र यही होना चाहिए, हम खुशियां मनाएं मीलाद मुस्तफा की। हर खुशियों पर बरतरो वाला है मुस्तफा की आमद की खुशी।
हर चीज से ज्यादा हमारे नजदीक अजीज तरीन चीज का नाम मीलाद मुस्तफा है। मियाँ उसी मीलाद वाले आका के करम के सदके में हमें शरीयत मुस्तफा मिली है, फराइज वाजिबात की मुकद्दस जिंदगी जीने के सलीके मिले हैं। अगर तुम वाकई अपने आप को सुन्नी सही अकीदा कहते हो तो हर फराइज वाजिबात की पाबंदी से अदायगी करो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में, इसलिए कि शरीयत किसी के बाप की नहीं है जिसमें मनमानी चल जाएगी। शरीयत रसूल कायनात की है, शरीयत में वही काम होगा जिसकी हमें इजाजत हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। बेशक हक है। अपनी जिंदगी के मामूल अमल को सुधारिए। कायनात का मामूल सुधर गया जब मुस्तफा तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, यकायक देखा काबा झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, मैंने दिल में सोचा कोई आंधी आई नहीं, कोई तूफान आया नहीं, कोई जलजला आया नहीं, आखिर काबा झुका तो क्यों झुका। मैंने साहब काबे से सवाल किया, ए काबा तू यकायक क्यों झुक गया। तो काबे ने मुस्कुरा कर कहा, सारे जमाने को मेरे सामने झुकाने वाला आ गया। बरेली का इमाम फरमाता है, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन खबों की लताफत पे लाखों सलाम। काबे में बने हुए बुत गिर पड़े। उनके परस्तारों ने पूछा, तुम क्यों गिर पड़े। कहा, काबे को बुतों से पाक कराने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। बेशक आज खुशबुएं पूरे आलम में महक रही है। मुफ्ती साहब कबिला ने आप नबी कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के शिकम पाक में तशरीफ लाए, उनकी खुसूसियात क्या थी आपने समात फरमाई। उन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये भी थी कि आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी ज़ौजा से कहते हैं, आमना से कहो उनके शौहर का विसाल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, खुशबू न लगाया करें। उमूमन इस फिक्र की औरतें खुशबू से बहुत दूर, बनाव से दूर रहती हैं। हजरत अब्दुल्लाह की वालिदा ने हजरत आमना से कहा, ए आमना तुम खुशबू मत लगाया करो। तो हजरत आमना मुस्कुरा कर इरशाद फरमाती है, जिस दिन से मेरी औलाद मेरे शिकम में आई है, मैंने खुशबू को हाथ नहीं लगाया है। मैंने खुशबू को हाथ नहीं लगाया है। ए आमना क्यों लगाओगी खुशबू को हाथ, वो तो खुद पूरे आलम को महकाने आए हैं। आला हजरत फरमाते, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और आगे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। सुभान अल्लाह। अकीदा दिया इमाम अहमद रजा ने, फिक्र दी इमाम अहमद रजा ने, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने वालों, कभी अपनी नाकामी के लिए परेशान मत होना। तुम उस नबी के गुलाम हो जो तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी नहीं लिखी है। तुम आते ही कामयाब हो, इसलिए कि मुस्तफा ने जमीन पर आते ही तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ फरमाई है। जिसके लिए मुस्तफा दुआ करते वो कभी नाकाम नहीं होते। बेशक हक है। हमारी जिंदगी की कामयाबी का एक ही नजरिया है मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो हम जभी तो आला हजरत की जबानी कहते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। फिक्र अपनी बेहतर बना कर रखो। वफादारी, इश्क और मुस्तफा रसूल की वफादारी में जिंदगी गुजारो। नमाज बेईमानों के लिए नहीं है, ईमान वालों के लिए। रब ने बेईमानों से खिताब नहीं फरमाया, ईमान वालों से खिताब किया। ए ईमान वालों, तुम्हें एक ऐसा रसूल भेजा है जो रसूलों का इमाम बनकर आया। मैं उसके एवज तुमसे कुछ तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे रसूल से मोहब्बत करो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत और रियाजत
हर फराइज वाजिबात को अदा करने की सलाहियत और उसके तरीक़ेकार अगर किसी ने हमें अता फरमाए है वो मुक़द्दस ज़ात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अगर वाकई तुम नबी के वफादार हो और तोहफे की कद्र करना जानते हो, मेरे आका ने हमें मेराज में तोहफा ला कर दिया है जिस तोहफे का नाम नमाज है। मीलाद के कुमकुमे लगाओ, मगर कुमकुमों के साथ साथ पूरी साल पाबंदी के साथ मस्जिदों में जाकर सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद भी करो। नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। सिर्फ झंडियां लगाकर कुमकुमे सजाकर अपने आप को ईमान वाला साबित मत करो, बल्कि पूरी साल पाबंदी के साथ नमाज अक्ल बालिग अगर आप हो तो ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ 5 वक्त की नमाजें भी अदा करो। दाढ़ियां छिला छिला कर फेंकना बंद करो, चेहरों पर सजाना शुरू करो, इसलिए कि मुस्तफा को पसंद है। जिसे सुन्नत रसूल कहा जाता है। जिनको रखाने की इजाजत नहीं है वो झाड़ियां गौरैया के घोंसले रखाए घूम रहे हैं। जिनको दाढ़ी रखाने का हुक्म है वो दाढ़ी कटाकर बाल रखाए घूम रहे हैं। बाल रखाना सुन्नत नहीं है, दाढ़ी रखाना सुन्नत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इसी फिक्र को मसलके अहमद रजा कहा जाता है, इसी फिक्र को फिक्र रजा कहा जाता है। रजा अपने बाप या दादा की फिक्र नहीं दे रहे हैं, न रजा अली का उसूल दिया है, न नकी अली का पैगाम दिया है। बरेली के मुजद्दिद अहमद रजा ने पूरी दुनिया को जो पैगाम दिया है, यही पैगाम दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मुस्तफा नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशरे में बढ़ती हुई हालात की खराबियों से अपने आप को महफूज करो। कोई नए नए फिरके, रोज नित नित नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं। कोई अपने आप को मौलाई फिरका लेकर दाखिल हो रहा है, कोई हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अदावत का पैगाम दे रहा है। ऐसे नालायकों से दूर रहिए, सिद्दीक की सदाकत में मसरूर रहिए, फारूक के इश्क में मसरूर रहिए, उस्मान की इश्क करते रहिए, अली का नारा यकीनन लगाते रहिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हम खुलफाए राशिदीन के भी मानने वाले हैं, मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत अमीर मुआविया की भी मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारने का जिम्मेदार। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वो और फराडी सैयद होंगे जो अपने आप को मौलाई मौलाई करके सियादत का ढोंग कर रहे हैं। जो सैयद होते हैं वो कभी सिद्दीक के गद्दार नहीं होते हैं, जो सैयद होते हैं वो सिद्दीक की सदाकत के वफादार। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा ने कबूल किया, जिसे नाना नबी आखिरुज़्ज़मान ने कबूल किया, जिंदगी भर जिंदगी में रहे तब भी कबूल किया, और आखिरी वक्त में भी अपने कुर्बे खास में जिसे कबूल किया उसे गारे यार सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हम तो अली वाले, नालायक हो, गधे हो, हरगिज़ तुम अली वाले नहीं हो। अगर अली वाले होते तो तुम्हें मालूम होता कि अली से कितनी मोहब्बत सिद्दीक करते थे। और वसीयत फरमाई, ए अली मेरी वसीयत को नोट करो, जब मेरा विसाल हो तुम मुझे नहलाना, कफन पहनाना, जनाजा पढ़ाना और अपने कांधों पर लेकर दरे हबीब पर हाजिर हो जाना। सुभान अल्लाह। मेरा इस्तिगासा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचाना। सलाम के बाद ये अर्ज करना, आका आपका गारे यार सिद्दीक आपके पहलुए नाज में आने की इजाजत चाहता है। अगर इजाजत मिल जाए ए अली तो मुझे वहां दफन कर देना, वरना बकी के कब्रिस्तान में मुझे ले जाकर दफन करना। मगर गारे यार थे, गारे यार
मुस्तफा के चहीते थे सिद्दीक। सलाम का जवाब भी मिला और खुद बखुद गुंबदे खजरा का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। आवाज आई, मेरे गारे यार को मेरे पहलुए नाज में लिटा दिया जाए। सुभान अल्लाह। सुभान आज हम उसी सिद्दीक की मोहब्बत में फिक्र रखते हैं। अक्ल के अंदर क्या तुम्हें वो मालूम नहीं है? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं पहाड़ की बुलंदी पर झुककर, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। सिद्दीक ने हाथ पकड़ा बुलंद किया, कहा अली मेरे मौला है। फारूक ने हाथ पकड़ा बुलंद किया, अली मेरे मौला है। आज हम उसी फिक्र की जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम खुलफाए राशिदीन से भी मोहब्बत करते हैं, साहबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। अपने हुसैन को कल भी जिंदा मानते थे, आज भी जिंदा मानते हैं, कयामत की सुबह तक जिंदा मानते रहे। सुभान अल्लाह। हक है। हुसैन की मोहब्बत में सीनों को जख्मी मत करो, हुसैन की मोहब्बत में अपने ईमान को पुख्ता करो, सुभान अल्लाह। अपने अकीदे को पुख्ता करो। अगर हुसैन के नाम पर जीते हो तो हुसैन ने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की है, तुम भी अब अहद कर लो कि हमारी नमाजें भी एक वक्त की कज़ा नहीं हो। हुसैन ने बड़ी जमात देखकर नमाज नहीं पढ़ी है, हुसैन ने मुस्तफा की सीरत देखकर नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने वाले तो उधर भी थे, मगर हुसैन ने उस बड़ी जमात को नहीं देखा है। हुसैन ने देखा है तो मुस्तफा की वफादारी को देखा है। सुभान अल्लाह। आज हमारी और आपकी फिक्र भी यही होना चाहिए। कोई कहते साहब हम तो काबा शरीफ गए, हज करने जा रहे हैं, बड़ी जमात है, वहां ना पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? हम नमाज अदा करने काबतुल्लाह में जाते हैं, अदा करके कबूल कराने जाते हैं, बर्बाद करने नहीं जाते हैं। मदीना को रसूल जाते हैं, आका के रोज़े की ज़ियारत करने जाते हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़कर सवाब हासिल करने जाते हैं, मगर अपनी नमाज बर्बाद करने नहीं जाते। बेशक हक है। हमारा ईमान है, हमारा इमाम वही होगा जो इमामुल अंबिया का वफादार सुभान हो। अल्लाह। सुभान अल्लाह। फासिक इमाम मत रखो मस्जिदों में, फेसबुक और यूट्यूब से ढूंढकर इमाम मत रखो। इमाम रखना है तो आला हजरत के वफादार इमाम सुभान रखो। अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिखे पढ़े इमाम मत रखो, पढ़े लिखे इमाम रखो। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। जब लिखे पढ़े होंगे तो वो लिखा पढ़ी तक रह जाएंगे, और जब पढ़े लिखे होंगे तो आपका ईमान और अकीदा दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। और लिखे पढ़े तो सस्ते रेट में मिल जाएंगे, और जो पढ़े लिखे होंगे वो अच्छी तनख्वाह पर ही आएंगे। वो सदर सेक्रेटरी के रुआब और दबाव में नहीं रहेंगे। क्या कहना वो है? कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह सुभान चाहिए, अल्लाह। सुभान देने अल्लाह। वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। वो मुसल्ला बचाओ आंदोलन नहीं चलाएंगे, वो अकीदा बचाओ आंदोलन चलाएंगे। सुभान अल्लाह। ये कि हमें मुसल्ले की बचाने की जरूरत नहीं है, अपना अकीदा महफूज करने की जरूरत है। झूठे फरेबी मक्कारों से अपने आप को बचाइए। इसीलिए कहा जाता है बरेली के इमाम अहमद रजा के वफादार हो जाइए, इसलिए कि हर हर पहलू पर, हर हर लम्हे, हर हर जाविये से बरेली के मुजद्दिद आला हजरत का मसलक हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। यकीनन कल भी आला हजरत के पीरों का भी पीर खाना है। आला हजरत की अकीदत का मरकज कल्पी है, और कल्पी वालों के अकीदे का मरकज बरेली। सुभान अल्लाह। हक है। अकीदे को भी मानते हैं और अकीदत को भी मानते हैं, मगर अकीदत हमारी तब महफूज रहेगी जब हमारा अकीदा महफूज रहे। बरेली या बरेली का मरकज कोई नया मजहब की हमें फिक्र नहीं देता है, किसी नए मसलक की इजाजत नहीं देता है। बरेली और बरेली का मरकज हमें इमाम आजम अबू हनीफा के किरदार की रोशनी में जिंदगी जीने का सलीका दे। सूफिया किराम, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन के नुकूश वफा पर सुथरे अंदाज में चलने का सलीका देता है। आज तो नई नई मैप डले हुए, आज लोग मैप पर चलना बेहतर समझते हैं। मेरे भाई, कभी कभी मैप मेन हाईवे से निकालकर कहीं झाड़ी झंखाड़ी वाले इलाकों में भी पहुंचा देता है। ऐसा ऐसा रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। उसी आज के मैप के ताल्लुक से ही आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। फिर कहते हैं साहब स्टेज पे आते
कहते हम तो रजा वाले हैं। कैसे रजा वाले हो? सामने 3 पैर का स्टैंड लगा हुआ है, फिर कहते हो हम रजा वाले हैं। अगर 3 पैर का स्टैंड कबूल ना होता तो कहते इससे हटाओ, प्लास्टिक के कैमरे में तस्वीर कैद मत करो, दिल की मेमोरी में गुंबदे खजरा की तस्वीर कैद। सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आज हमारी और आपकी फिक्र उसूल वाली होना चाहिए। इन बेहयाइयों वाले कामों से अपने आप को, अपनी फिक्र को बचाओ। अपनी बेटियों की इज्जत व आबरू का लिहाज और ख्याल करो। हर बेटी हमारी बेटी है। हम उस मजहब इस्लाम की हक्कानियत के मानने वाले हैं कि हम हर बेटी का इज्जत व एहतराम का नजरिया फिक्र रखते हैं। अपने घरों में चुड़ैलों और भूतनियों को लाना बंद करो। गरीब की बेटी लाओ, मगर अपने घर में कनीज़े फातिमा लाओ। बेशक बेशक, हक है, हक है। चुड़ैल और भूतनी लाओगे तो एहतशाम साहब के पास तो तावीज लेने आना ही। क्या कह रहा है? फिर चाहे बाल बांध कर पिटाई हो या हाथ बांध कर पिटाई। अगर इस फितने से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने घरों में स्क्रीन लगाकर टीवियां मत चलाओ, रिहल पर कुरान पढ़ना शुरू करो। सुभान अल्लाह। पूरा घर फैमिली, ड्राइंग रूम फैमिली, पूरी फैमिली के साथ हम बैठकर हमने ये मैच देखा, ये हमने सिनेमा देखा, ये फिल्म देखी। पूरी फैमिली के साथ, फैमिली प्लानिंग के साथ बैठिए। किसी के पास बहार शरीयत हो, किसी के पास कानून शरीयत हो, किसी के पास तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान हो। सुभान अल्लाह। हर एक सदाए इश्क रसूल में अपनी जिंदगी को महव करने की कोशिश कर रहा हो। अपनी फिक्रों को बेहतर बनाओ। अपने तुम्हारा बच्चा 7 साल से कम हो तो उसे कहकर नमाज पढ़ाओ, और 7 साल की उम्र क्रॉस कर जाए तो फिर मार कर उसे नमाज पढ़ना सिखाओ। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बड़े से बड़ा ऑफिसर बनाओ, मगर उसे सबसे पहले ईमानो अकीदे की हक्कानियत, सदाकत जरूर बताओ कि जिस मजहब इस्लाम से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस मजहब हक से ताल्लुक रखते हैं, उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हम जिस रब के बंदे हैं उसे रब तबारक व तआला कहा जाता है। उसी ने पूरी अपनी दस्त कुदरत से पूरी कायनात आलम को पैदा फरमाया। जब चाहा कि दुनिया का निजाम कुदरत बनाया जाए तो रब ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसी नूर पाक के सदके में पूरी कायनात आलम का ज़हूर पैदा फरमाया। अभी तो बरेली से इमाम ने फरमाया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो हमारा नबी, हमारा नबी। जोर से बोलो हमारा नबी, हमारा नबी। आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बोलो हमारा नबी। जोर से बोलो हमारा नबी, जोर से बोलो हमारा नबी, हमारा नबी। यही हाथ उठाना आज का तो बरोज़े महशर काम आएगा। यहाँ वाले यहाँ वालों के गवाह होंगे और वहां वाले यहाँ वालों के गवाह होंगे। सुभान अल्लाह। और हम सब मुस्तफा के हुजूर हाजिर होंगे। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? फैसला हो रहा होगा, मगर हम अपने अमाल को देखकर रश्क नहीं कर रहे होंगे, चेहरे मुस्तफा को देखकर रश्क चेहरे मुस्तफा को देखकर रश्क कर रहे होंगे। गुनाह जब गुनाह खुलते जाएंगे, मुस्तफा दामने करम में हम गुलामों को लेते जाएंगे। और वहां पहुंचकर हम ठाट बाट से बरेली के इमाम अहमद रजा की ज़बानी कहते जा रहे होंगे, अरे ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो दामने रहमत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब इनामात व इकरामात तो मिलेंगे, मगर कब मिलेंगे? जब आप ईमानो अकीदे के एग्जाम में पास होंगे। बेशक बेशक। और ईमानो अकीदे के एग्जाम में पास होना है तो ना अपने तदियाली रिश्तेदार देखो, ना ननिहाली रिश्तेदार देखो, देखना है तो मुस्तफा के वफादार देखो। सुभान अल्लाह। बेशक हक है। वफादार देखो। ये मत देखो कि ये ससुरा है हमारा, ये मत देखो कि ये साला है हमारा,
और अगर उसके चक्कर में होम मिनिस्ट्री के भी आओ भाव अलग हो तो उनसे भी कहो कि अपना विद्या बुस्तरा उठाओ और तुम भी अपने घर में जाओ। हमें वो नहीं चाहिए जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क ना हो। बेशक बेशक। अपनी जिंदगी के उसूल बेहतर बनाओ। लायक मुबारकबाद है इस इलाके और अतराफ के लोग जिन्होंने मिलाद मुस्तफा की अजीम महफिल पाक को सजाया। हम जैसे गुनहगार को भी बुलाया। हमने जो भी जिक्र किया ये कुछ करके कुछ न कमाया, सिर्फ यही कमाया कि हमारा नाम भी मुस्तफा के उन गुलामों की लिस्ट में लिख गया कि जब हमें भी उन गुलामों को आवाज दी जाएगी साथ ही इस जैसे नाकारा गुलाम को भी याद कर लिया जाए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों नमाजों की पाबंदियां करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने दोस्तों अहबाब से भी कहो तुम भी नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज सिर्फ ओनली ईमान वालों पर फर्ज है। वो गधे की तरह बोझ लाद कर चलने वाले ट्रेनों में घुसकर नमाज पढ़ने वालों पर तो आज तक अभी नमाज फर्ज ही नहीं हुई। वाह वाह। इसलिए कि वो बालिग ही नहीं हुए हैं तो नमाज कैसे फर्ज होगा। हाँ। एक उम्र का बालिग होना होता है और एक अकीदे का बालिग होना होता है। बेशक बेशक। अकीदे का बालिग तब होता है जब वो ज़बाने हाल से कहता है मैं मुजरिम हूँ आका, सुभान मुझे अल्लाह। साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह। जिनके लिए नमाज है ही नहीं वो नमाज पढ़ रहे हैं। आपके लिए नमाज है, आप पान की दुकानों पर है या चाय के होटलों पर चाय नोशी में मशगूल है। मुअज्जिन मस्जिद से आजान दे रहा है, सदाए दे रहा है, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मगर कदम नहीं बढ़ते। रब कदीर हमें इन मस्जिदों की तरफ अपने कदम को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में आयत करीमा में कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा सादा सलीस तर्जुमा यही है कि ऐ लोगों, अगर वाकई मिलाद का मतलब जानना चाहते हो, मिलाद का मकसद जानना चाहते हो, तो मिलाद समझने के लिए पहले अपने रास्ते को सुधारो। जब तुम्हारा रास्ता बेहतर हो जाएगा तो तुम्हें मिलाद के आदाब समझ में आ जाएगा। और वही सीधा रास्ता जो लोगों ने अपनी टेक्निक से चला तो कोई गंगोह पहुंच गया, कोई सहारनपुर चला गया, कोई नालौता चला गया, कोई देवबंद चला गया, कोई नदवा चला गया, कोई हुदा चला गया, मगर किसी ने रुख बरेली की तरफ किया तो वो अजमेर पहुंच गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदाद पहुंच गया। बगदाद वाले ने कर्म किया तो वो करीब में करबला पहुंच गया। सुभान अल्लाह। करबला वाले ने करीब कर्म किया तो वो नजफ पहुंच गया, और नजफ वाले अली ने कर्म किया तो वो गुंबदे खजरा के मकीन के सुभान करीब अल्लाह। पहुंच बेशक। गया। और बरेली का इमाम जबी तो कहता हुआ नजर आया, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, यहाँ दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। उस रहमत वाले शहर से इनाम इकरामात हमें मिलते हैं। मियाँ उसी रहमत वाले शहर का हम सदका कल भी खाते थे, आज भी खाते हैं और खाते रहेंगे। फिक्र ये रखिए कि उसी का खाइए, उसी को खिलाइए, उसी के यहाँ जाइए, उसी को बुलाइए जो आमद मुस्तफ़ा पर अपनी जिंदगी को निसार करने का नजरिया रखता हो। जो नबी की मिलाद से दूर हो उसे अपनी निगाहों से दूर कर दो, अपनी नजरों से गिरा दो। जो मिलाद को कद्र से मानता हो उसे अपने सर पर बिठा लो, इसलिए कि हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, उसके दिल की अकीदत की कदर कर रहे हैं। अल्लाह बेशक। इसलिए कि जो उसकी कदर करेगा मुस्तफ़ा की निगाहों में बुलंद होगा, जो महबूब की निगाह में बुलंद होगा वही अल्लाह की निगाह में बुलंद होगा। बेशक हक है। हमारे नजरियात, हमारी फिक्रें बेहतर होना चाहिए, शरीयत मुस्तफ़ा पर हम अमल करें। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो तौबा से अकड़ गया, आज गली गली में राने दरगाह
जो तौबा करके सवर गया वो आज बुलंदियों पर पहुंच गया। हम तौबा इसलिए करते हैं कि हो सकता है बोलने में लफ्ज़न सहवन कहीं से कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से सरजद हो गया हो, जाने अनजाने में, तो हम रब के हुजूर हाजिर होकर अपने गलतियों से तलाफी कर लेते हैं और तलाफी करके फिर कलमा पढ़कर अपने नसीबे को हम बुलंद कर लेते हैं। ऐ सुन्नियों, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब तौबा इस्तगफार किया करो। बहुत पीरों के पास फोन करते हो वजीफे पूछने के लिए, इससे अच्छा कोई वजीफा नहीं है। अपनी जिंदगी में एक अमूल अमल बना लो, रोज का ये अमल बना लो, खूब कसरत से तौबा इस्तगफार किया करो और खूब कलमे शरीफ का विर्द किया करो। तुम्हारी सारी नहुसत, सारी परेशानी खुद ब खुद दूर भाग जाएगी। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम मुस्तफा जाने रहम पेला। तमाम हजरात तशरीफ रखें। जो हजरात हजरत शहजादा कालपी ग़ियास मिल्लत के हाथों पर, मुक़द्दस हाथों पर दाखिल सिलसिला होना चाहते हैं, वो तमामी हजरात से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो सामने तशरीफ़ ले आवे। वो सामने तशरीफ़ ले आवे जो सिलसिले आलिया, कादरिया, मोहम्मदिया, अहमदिया में शरीक होने वाले हों, उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आवे। दाखिल सिलसिला फरमाएंगे, दुआ होगी, उस सलातो सलाम पर महफिल का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मरहुमा हज्जन उम्मे सलमा, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उन्हें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मज़ीद दुआ या दुआ महफिल के इख्तिताम पर जब दुआ होगी तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी की जाएगी अलग से। यूं ही रंगे रजा कमेटी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हजरत के ज़बान फैज़ तर्जमान से दुआ या कलमात जब इरशाद फरमा रहे होंगे तो रंगे रजा कमेटी के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और सबा जिस तरह और कल ही जिस तरह आज महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, कल इसी कमेटी वालों की तरफ से 7 बजे से लंगर मोहम्मदिया का भी एहतमाम किया गया। तमामी लोग उसमें हाजिर हों, तनावुल करें और शिफा हासिल करें। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र शिर्क और सारे गुनाहों से या अल्लाह तू मुझे नेकी की तौफीक दे, बुराइयों से बचा। मैं दाखिल हुआ औरतें कहें मैं दाखिल हुई कनीज़ी में पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया मोहम्मदिया में। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपनी जान माल हर चीज अपने मुर्शिद के हाथ पर बेच डाली। रब कदीर सबको सरकार गौसे आज़म की गुलामी और कनीज़ी में कबूल फरमा। सबको सरकार गौसे आज़म की गुलामी कनीज़ी